चीज़ें हैं। मैं भी एक वोटर हूँ। जब इलेक्शन आता हम भाई भतीजावाद में चले जाते हैं, हम जातिवाद में चले जाते हैं, और ये दोनों नहीं है तो हम क्षेत्रवाद में चले जाते हैं, और क्षेत्रवाद नहीं है तो कहीं हम भाषावाद में चले जाते हैं। हमको पहले एक ऐसा नागरिक बनना होगा कि जो इन सबसे ऊपर हो। और चुनना आपको क्या है कि वो बहुत बुरे में से एक कम बुरा चुनना है। जो भी हैं खड़े हुए हैं, आपके पास में सूचना का क्या माध्यम है? किस आप सूचना प्राप्त करें? हम 10 इलेक्शन में खड़े हैं, हम किससे सूचना माध्यम करेंगे कि भाई 10 कौन है? 2 को तो हम जानते हैं, बाकी 8 को तो नहीं जानते। उनके बारे में जो सूचना आएंगी, बाबा साहब के संघर्षों को जीवन में अपनाते हुए, और आज के कार्यक्रम में भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के द्वारा प्लीज थोड़ा सा विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, थोड़ा सा मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह की गोष्ठियां होती रहनी चाहिए। और चूंकि परिचय में कह भी दिया गया था कि मुझे थोड़ा सा लिखने पढ़ने का भी शौक़ है, पढ़ने का ज़्यादा, लिखने का थोड़ा कम है, पर कुछ कहानियाँ कविताएं लिख लेता हूँ। तो अपनी ही 2 लाइनों से शुरू करता हूँ मैं, जो इस पे वोटर पे, जो निर्वाचक है, इसी पे कि आँखों ने मेरी कुछ ऐसे भी लम्हे देखे हैं, आँखों ने मेरी कुछ ऐसे भी लम्हे देखे हैं जहाँ जज भी मैं था और सजा भी मैं नहीं पाई। तो ये एक उसकी निर्वाचक की भूमिका है कि जब वो जज होता है और उसके बाद जिसके लिए यहाँ सब संघर्ष के लिए बैठे हैं, और फिर एक और किसी का है, सिर्फ अपनी नहीं कहनी, दूसरे की भी, तो उसका भी एक बहुत अच्छा कहा है किसी ने मतदाता के लिए, कि मतदाता ने अपनी ज़िंदगी का दर्द कहा है कि मेरी ज़िंदगी मानिंदे ताश, कि ज़िंदगी हो गई है मानिंदे ताश, ताश के पत्ता, जो जीता उसने भी फेंका और जो हारा उसने भी फेंका, और जो हारा उसने तो गाली दे के फेंका। यहाँ बहुत सारे साथी बैठे जो चुनाव लड़े हैं जो जीते भी थे और हारे भी हैं, तो जो हारा उसने तो गाली दे के फेंका। खैर देखिए, जो गणतंत्र व्यवस्था है, चूँकि मुख्य वक्ता था तो कोई ऐसी बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी युवा बैठे हैं, कुछ भूतपूर्व युवा बैठे हैं, कुछ वर्तमान हैं, और इधर जो मातृशक्ति है, मुझे इतना अच्छा लगा कि उनमें सबने कोई वक्ता नहीं है और सबने बहुत अच्छे बोले, जो आपकी स्वाभाविक हो थी बिल्कुल उसमें बोले, और यही कॉन्फिडेंस आना चाहिए इन गोष्ठियों का, तभी वो सारी चीज़ें होती हैं। मेरे पास आप बुजुर्ग भी कह लिए, भूतपूर्व कह लीजिए, अनुभवी कहूँगा मैं, जो सबसे ज़्यादा अनुभवी है, अनुभव का खजाना है। हो सकता है मेरे पास आपसे कुछ से ज़्यादा अनुभव है एक मामले में, कि मैं वोटर तो हुई हूँ, लेकिन साथ के साथ मैंने 18 बार पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी भी की है। 1-2 बार नहीं, 18 बार में पीठासीन अधिकारी भी रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, आप सब उस पर गौर करेंगे कि जितनी बार मैं पीठासीन अधिकारी, मैंने उससे भी करवाए हैं चुनाव, जब बैलेट से होते थे बैलेट से भी करवाए हैं, और ईवीएम से भी करवाए हैं। तब भी करवाए थे जब खाली ईवीएम थी, और उसके बाद अब जो वीवीपैट आ गई है तो उससे से भी करवाए हैं। इसी तरह से काउंटिंग में भी हमें विचार करने में निर्वाचक के रूप में ये आवश्यकता थी कि ईवीएम से, बैलेट से ईवीएम पर क्यों आ गई। मुझे याद है जब गिनती में हमारी काउंटिंग में थी, एक ढेर लग जाता था कैंसिल वोट का। जागरूक कितने हैं आप सब, मैं ये नहीं कहता कि एक जो कैंसिल वोट थे उनका ढेर लग जाता था। बाबूराम जी बैठे सीनियर आदमी, जब वो चुनाव लड़े थे देखा होगा, तो जब बैलेट के उसमें ये समस्या आ रही थी तो उससे निजात पाने के लिए फिर ईवीएम आई। ईवीएम में कैंसिल वोट नहीं होता है, आपने कोई भी बटन दबाया वोट जाएगा लेकिन कैंसिल नहीं होगा। अब चूंकि उसमें ये समस्या आई, ऐसी शिकायत आई कि भाई वोट किसी को देने जा किसी पर आ है, और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, मेरे साथी खड़े हुए हैं संजय कुमार सागर जी, आप भी लगभग उतनी ही बार पीठासीन अधिकारी रहे हैं। हमने जितनी उनका मॉक पोल करा और बाद में पोलिंग करवाया वीवीपैट के द्वारा भी, और वैसे भी हमें तो कभी ऐसी शिकायत दिखाई नहीं दी कि किसी ने कोई बटन दबाया, और आज तक इतनी बार कि कोई दूसरे को चला गया हो, चिन्ह चला गया हो, और ना ही कभी ऐसी उसमें से। हम जितने भी हैं सारे कॉन्टैक्ट में रहते भी हैं, पर यह है कि संभावनाओं से किसी से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, मैं उसमें भी नहीं जाता। तो ये उसका अनुभव है हमारा, जो
इलेक्शन कराने का। अब उसके साथ साथ बात आती है कि निर्वाचक ही शासक है। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। क्या आप एक बार किसी भी दल की सरकार को निर्वाचित करने के बाद में उसे बर्खास्त करने की स्थिति में होता निर्वाचक? कभी नहीं होता। आप शासक तभी तक होते हैं जब तक आप ईवीएम का बटन दबाते हैं या मोहर लगाते हैं, उसके बाद में आपके हाथ से सत्ता चली गई। अब बात यह है कि यहाँ पे कितनी सारी बातें चली। हम लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं, हम राजनीति पे बात नहीं करते, बहस करते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हम उस पर राजनीति पर हम चर्चा नहीं करते, हम उस पर विमर्श नहीं करते, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे चुनाव होना चाहिए, हम बहस करते हैं। तो फलां दल का, मैं दलाल इस दल का, तेरे ने यूँ करा मेरे ने यूँ करा। देश उसमें कहीं पीछे चला जाता है और दल जो है वो आगे आ जाते हैं। और इस सब में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो हमारे इतने साथी हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि जो आज मीडिया में हैं। आज हमारे और तुम्हारी जागरूकता मीडिया तय कर रहा है। आप सच के आसपास भी नहीं हैं और क्या कर लीजिएगा, मैनिफेस्टो कि भाई हम उसे वोट देंगे जिसकी हमारी जो ये बात कहेगा। उसने आपको मैनिफेस्टो दे दिया। क्या वर्तमान सरकार या पूर्व की सरकारों ने अपने मैनिफेस्टो लागू करे क्या पूरे? कभी कभी लागू नहीं करे। हमें जागरूक इसलिए होना है कि हमें उन सारी चीज़ों से उठ के